हेलो गाइस, दिस इज अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज अपन एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो नीट के एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, ये बेटा जो क्वेश्चन है वो नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है वो आपका कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर each of values C1 is charged by a source of potential difference 4 वोल्ट। कोई आपका कैपेसिटर है जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और उस कैपेसिटर का जो नंबर है बेटा अपने पास दे रखा है N1 एंड ईच वैल्यू की जो कैपेसिटर का की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है C1। ठीक है ना, C1 सबकी जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो इक्वल है। ओके, आगे क्या कह रहा है, इसको 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की एक बैटरी है जिससे चार्ज किया जा रहा है। कह रहा है व्हेन another parallel combination of N2 capacitor each of values C2 is charged by a source of potential difference V. It has same energy stored. जब भी किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो इसमें कह रहा है कि एक सीरीज कॉम्बिनेशन आपका कैपेसिटर का किया गया है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है, और इन दोनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी से इन दोनों को चार्ज किया जाता है। तो इन कैपेसिटर में जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है उनकी वैल्यूज क्या है, सेम है। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दोनों केस में सेम एनर्जी स्टोर की जाती है। तो पूछा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1 के टर्म्स में C2 की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2C1 अपॉन N1 N2। ऑप्शन बी है आपका 16 N2 अपॉन N1 इंटू C1 एंड ऑप्शन नंबर थर्ड इज 2 N2 अपॉन N1 इंटू C1 एंड द लास्ट ऑप्शन दिस इज 16 C1 अपॉन N1 इंटू N2। ओके, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, N1 कैपेसिटर है नंबर्स में जिनको सीरीज में क्या किया गया है, आपका जोड़ा गया है, और ईच वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज व्हाट, C1। ठीक है ना, C1 कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को सीरीज में आपका जोड़ा गया है, और इसमें जो इस कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन आपको मिलता है इसको चार्ज किया जाता है 16 वोल्ट के 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, और दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है N2 नंबर ऑफ कैपेसिटर एंड ईच वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज गिवन एज दिस इज C2 एंड इस वाले कॉम्बिनेशन को V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से चार्ज किया जाता है। कंडीशन क्या दे रखा है कि इफ द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बोथ केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इज सेम देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा, इसको इरेज करते हैं। ठीक है ना, पहले वाले केस में N1 कैपेसिटर है जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ा गया है। ठीक है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकालते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यदि n कैपेसिटर को हम जोड़ें तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में अगर उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है दिस इज R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन Rn आता है। ओके, यहां पर उल्टा होगा, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन किया गया है तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट होगा दिस इज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट, दिस इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट 1 अपॉन Cn। ओके, यहां पर किया गया है, हालांकि
ईच कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है एंड दिस इज C1, then what is equivalent capacitance of the given capacitor? This is 1 upon C1 plus 1 upon C1 plus dot dot 1 upon C1 n टाइम्स में है। तो बेटा यहाँ से C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा C1 अपॉन n। आई होप ये चीज़ें समझ में आएगी। n टाइम्स को इक्वल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, इसको जब प्लस करेंगे आप तो C यहाँ से 1 अपॉन C इक्विवेलेंट बराबर आएगा n1 दे रखा है ना, तो n1 अपॉन C1 आएगा। जब इसको उल्टा करेंगे तो C इक्विवेलेंट C1 अपॉन n1 आएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया। ये किस केस में है? जब कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जब अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सीरीज के लिए CS लिख सकते हैं, CS इक्वल टू C1 अपॉन n1। अब जब इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है तो इस स्थिति में CP जो हो जाएगा, CP फॉर पैरेलल, ये हो जाएगा दिस इज N2 इंटू C2, क्योंकि उस केस में N2 नंबर्स ऑफ कैपेसिटर से और ईच कैपेसिटर की जो वैल्यू थी वो C2 थी। तो हेयर वी कैन इजीली कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कैपेसिटर इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज CP इक्वल टू N2 इंटू C2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपकी एनर्जी होगी US पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज हाफ इंटू CB स्क्वायर होता है। ओके यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखते हैं और CS की बात करते हैं V। ठीक है, यहाँ पर 4 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंसेस को चार्ज किया जाता है। तो हेयर एट द प्लेस ऑफ V वी कैन राइट दिस इज 4B। देन व्हाट दिस इज 1 अपॉन 2 CS की वैल्यू दिस हेयर C1 अपॉन n1 और यहाँ पर हो जाएगा 4B का स्क्वायर। तो ये आपके पास आता है 1/2 C1 अपॉन n1 इंटू 16V स्क्वायर। क्लियर? आगे हम लोग बात करते हैं, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं। अगर हम UP की बात करें, UP फॉर पैरेलल एंड U फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो UP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 CV स्क्वायर, दिस इज CP इंटू V स्क्वायर। हेयर इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस जो है बैटरी का वो कितना है, V ही है, और CP की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं हेयर N2 इंटू C2। तो 1/2 दिस इज N2 C2 एंड V स्क्वायर। दिस इज 4 इक्वेशन। आगे क्वेश्चन में क्या रखा था कि जो दोनों केस में जो एनर्जी स्टोर्ड थी इन बोथ कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल एंड सीरीज आर सेम, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन वी कैन राइट दिस इज US इक्वल टू U इंटू UP। तो US की वैल्यू दे रखी है आपको 1/2 C1 अपॉन n1 इंटू 16V स्क्वायर इक्वल टू 1/2 N2 C2 V स्क्वायर। ओके, इसको इरेज करते हैं। तो यहां से बेटा अपने पास आ जाएगा 1/2 C1 अपॉन n1 16V स्क्वायर इक्वल टू 1/2 N2 C2 V स्क्वायर। ओके, तो यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, C1 अपॉन n1 इंटू 16 इक्वल टू N2 इंटू C2। अब यहाँ से C2 की वैल्यू निकालनी है तो इन टर्म्स ऑफ C1, तो C2 निकालेंगे यहाँ से, तो 16 C1 अपॉन n1 इंटू N2 से डिवाइड हो जाएगा, यही आपका C2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन नीट के एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर एक बार आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं इजीली। पहले आप इस वीडियो को क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद सोल्यूशन आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप टैकल करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे
और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए इतना ही आज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।